हो रहा है? टीका लगाने से, जय जय करने से कुछ दिख नहीं रहा। कुछ जय जय कर मेरी बात तो सुन लो। पूरा बोल। मैं भी अगर तेरे पॉकेट में रॉकेट है तो पूरा बोल। जय जय करने से क्या मतलब है? पकड़िए। हिंदू ना मैं है, मुस्लिम। तू हिंदू नहीं है, तू छक्का है, तू हिजड़ा है। छक्का हो। जा साथ ताली बजा जाकर। ये एक मिनट इससे पूछ। वही तो इसीलिए टीका लगाने से वोट नहीं मिलता है। टीका लगाने ये रहा बाप है, ये रहा बाप। अरे कोई मैं माफी नहीं मांगेगा, इसको मैंने जाने गलत नहीं नहीं बोला। दूंगा। कहाँ नहीं जाने दोगे? बिना माफी मांगे नहीं जाने दूंगा। जाने सर, तीन का गिनती गिनूंगा। योगी जी बहुत गलत है। आपके लिए 27 में देख लेना कैसा होगा। कैसा होगा? तो पहले रो रहे तो वैसे ही रोएंगे। कैसे रोएंगे? करने का पैसा खत्म हो गया ना। पहले 500-500 रुपए पथराव करने के मिलते थे, अब वो बंद हो गया। बेरोजगारी खत्म हो गई। योगी जी से दिक्कत तो होगी इन्हें। एक तो योगी आदित्यनाथ को जिस भी 2 कौड़ी के मौलाना ने धमकी दी है, उसको लगता है किसी ने गलत एड्रेस दे दिया है। देना किसी और को था। वो योगी मोदी को अगर देता तो कहीं ना कहीं वो सेफ रहता, लेकिन योगी जी को दिया, उसको पता नहीं कब डल जाएगी उसके। तो उसने जब भी रात में 2 पैक जिसके भी साथ मारे हैं ना, या जिसके साथ भी उसने सूखा नशा मारा है, तो उसके मुंह से धोखे से मोदी जी निकलना था, योगी जी निकल गया। योगी जी ने हमेशा आतंक खत्म करने का काम करा है, ठीक है, आपको ही पता है। हमेशा राम जी के कार्यकाल में भी जब भी जय श्री राम का नारा लगता था ना, तो हमेशा रावण के जो कार्यकर्ता थे ना, जो भी वहाँ पर जो भी राक्षस थे, उनको ही दिक्कत होती थी। आज इनको दिक्कत हो रही है, तो पता नहीं उसने कौन सा नशा कर रखा है, कौन सा सूखा माल मार रखा है, कौन से एरिया से सूखा माल लेकर आया है, जो उसको पता नहीं है कि किसको बोलना था। योगी जी को धोखे से बोल गया, अब पीट रहा है वो, किसको बोलना था किसको बोल गया। ये मतलब कब से चल रहा है ये प्रोग्राम? हमने तो आज पहली बार देखा है। आप परमिशन लेकर आइए, रोड पे जितना आतंक फैलाना है फैलाइए, उसके बाद योगी जी खुद निपट लेंगे। वो निपटाया भी है। यदि हमारी कोई रैली निकलती है ना, यदि हमारी कोई मतलब निकलती है, रामनवमी की यात्रा निकलती है, बजरंग दल की कोई ग्रुप निकलता है, कोई संगठन निकलता है, तो ऐसा दंगा ही हम पहले पूरी परमिशन लेकर आते हैं। हमारे कई प्रोग्राम रद्द हो चुके हैं। मैं भी बजरंग दल से आता हूँ। नोटबंदी के दौर से देख रहे हैं, दलितों का भड़काना हुआ, शाहीन बाग दिल्ली दंगे, किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, ये सब आंदोलन नहीं थे, विदेशी फंडिंग का कमाल था। यहाँ 13 महीना तक लाल किले पे ड्रामा चला। वो क्या किसान थे? उनमें से सारे किसान थे क्या? तो इसीलिए कहना चाहता हूँ, आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव यू बुलडोजर बाबा। देश में आप शांति प्रिय प्रदर्शन करो, कोई वो नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी अराजकता फैलाओगे, भारत को अस्त व्यस्त करना चाहोगे, तो यहाँ पे इतना मजबूत लोकतंत्र है, कोई लोहा पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा, कोई धंधे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो माहौल बना हुआ है, आलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर जो भड़काने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम समाज को रोडों पे उतारा जा रहा है, पत्थरबाजी करवाई जा रही है, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर क्या कहना? ये देखो मैडम, मैं तो एक भारत सरकार से बहुत निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, जो भी समझो आप, कि अगर मोदी सरकार की कोई नाकामी निकम्मापना है, तो वो अभी तक जो भारत सरकार का विदेशी फंडिंग नहीं रोक पा रही है, विफलता है मोदी जी की। क्योंकि जो हम देखते आए हैं 2016 से, नोटबंदी के दौर से देख रहे हैं, दलितों का भड़काना हुआ, शाहीन बाग दिल्ली दंगे, किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, ये सब आंदोलन नहीं थे, विदेशी फंडिंग का कमाल था। यहाँ 13 महीना तक लाल किले पे ड्रामा चला। वो क्या किसान थे? उनमें से सारे किसान थे क्या? तो इसीलिए कहना चाहता हूँ, आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव यू बुलडोजर बाबा। क्योंकि आज देखो लद्दाख में क्या हो रहा है। देश में आप शांति प्रिय प्रदर्शन करो, कोई वो नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी अराजकता फैलाओगे, भारत को अस्त व्यस्त करना चाहोगे, तो यहाँ पे इतना मजबूत लोकतंत्र है, कोई लोहा पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा, कोई धंधे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे परम पूजनीय भीमराव अंबेडकर जी का बहुत मजबूत संविधान है, और देश संविधान से चलेगा। आज पूरा विपक्ष क्या चाहता है? भारत नेपाल बन जाए, भारत बांग्लादेश बन जाए, भारत श्रीलंका बन जाए। ये कौन सी मानसिकता है भाई? योगी जी कह रहे हैं कि जो भी दंगाई हैं उनको ऐसी सजा देंगे कि उनकी 7 पुश्ते भी भूल जाएंगे दंगा करना। क्या बिल्कुल बहुत सही है, बहुत समर्थन करते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं आई लव यू टी योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि योगी जैसा ना सीएम हुआ है, ना भविष्य में होगा। एक ही है योगी आदित्यनाथ जी। कितने बार दिल जीतोगे? शासन और प्रशासन व्यवस्था आज देखना चाहिए यूपी की क्या है, यूपी मॉडल,
और बंगाल का भी देख लो मैडम क्या हाल है आज बंगाल में। तो अगर कोई प्रशासन व्यवस्था में सैन लगाने की कोशिश करेगा तो यूपी योगी आदित्यनाथ जी ने अभी वो खुशबू पटानी पे फायरिंग की थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, उसको भी पाताल में से निकाल के शूट किया। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे योगी जी को। और ये जो दंगाई लोग हैं भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, तो इस पे भारत सरकार को बहुत सावधान होने की जरूरत है। जो कल बरेली में दंगा फसाद करवा रहे थे, बात की जाए मौलाना तौकीर रज्जा की, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, 2000 लोगों पे FIR हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ जल्दी एक्शन हो गया है, सब सही हो गया? बिल्कुल मैडम, अभी देखो अभी 2 अक्टूबर को हिंदू समाज का कितना बड़ा उत्सव आ रहा है। ये भारत को षड्यंत्रकारी ताकतें हैं जो अस्त व्यस्त करना चाहती हैं। हमने आपको पहले भी बताया, ये 13 महीना तक यहाँ ड्रामा चला है। क्या वो आंदोलन था? वो विदेशी फंडिंग का कमाल था। आज देश और विदेश की ताकतें, विपक्ष भी इतना जोर से लगा है कि मोदी को हटा दें, झुका दें, गिरा दें, भगा दें। लेकिन ये बाबूजी भारत है, ये तुम्हारा चीन नेपाल नहीं है कि मोदी भाग जाएगा। आज एक बात बताओ, ये लोग नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुई, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वहाँ सत्ता परिवर्तित कर दी। आज ये सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका युवाओं को भड़काता है, जो भड़काने वाली चीजें रहती दबा के प्रमोट करता है, सत्ताएं गिरा देता। आदमी फ्री में क्यों दे रहा है? आप एक बात बताओ, कोई फ्री में कुछ आइटम क्यों देगा आपके लिए? उत्तर प्रदेश की बात करें, बरेली में भी मैं आपसे थोड़ा होल्ड करना चाहूँगी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस तरीके से हिंसा को भड़काया गया, कल नमाज के बाद सभी लोग रोडों पे उतर गए और आलम मोहम्मद की नारेबाजी करने लगे, बिना परमिशन की पूरी भीड़ पुलिस पे पथरावबाजी करती। उसके बाद योगी जी कहते हैं कि ये जो दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है, कर्फ्यू लगाने की कोशिश की जा रही है, जाम लगाने की कोशिश की जा रही है, ये 2017 के पहले का भारत नहीं है, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है, उसके बाद का है। क्या कहना? मैडम बिल्कुल सही बोला उन्होंने। एक तो योगी आदित्यनाथ को जिस भी 2 कौड़ी के मौलाना ने धमकी दी है, उसको लगता है किसी ने गलत एड्रेस दे दिया है, देना किसी और को था। वो योगी मोदी को अगर देता तो कहीं ना कहीं वो सेफ रहता, लेकिन योगी जी को दिया, उसको पता नहीं कब डल जाएगी उसके। तो उसने जब भी रात में 2 पैक जिसके भी साथ मारे हैं ना, या जिसके साथ भी उसने सूखा नशा मारा है, तो उसके मुंह से धोखे से मोदी जी निकलना था, योगी जी निकल गया। ठीक है, मोदी जी को भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं जेल जाते, कहते हैं कि तो हाथी तुम्हें पता है जब रोड में चलता कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन उसके मुंह से धोखे से योगी निकल गया। वो डरा डरा फिर रहा है कि कब योगी जी का बुलडोजर पहुंच जाए और पीढ़ियां तक खत्म हो जाए। योगी जी ने हमेशा आतंक खत्म करने का काम करा है। ठीक है, आपको ही पता है, हमेशा राम जी के कार्यकाल में भी जब भी जय श्री राम का नारा लगता था ना, तो हमेशा रावण के जो कार्यकर्ता थे ना, जो भी वहाँ पर जो भी राक्षस थे, उनको ही दिक्कत होती थी। आज इनको दिक्कत हो रही है, तो पता नहीं उसने कौन सा नशा कर रखा है, कौन सा सूखा माल मार रखा है, कौन से एरिया से सूखा माल लेकर आया है, जो उसको पता नहीं है कि किसको बोलना था। योगी जी को धोखे से बोल गया, अब रहा है वो किसको बोलना था, किसको बोल गया। तो मैडम अब मैं आ जाता हूँ दंगे ही भड़काने वाली बात। मैडम आप ये बताइए, दंगे ये मतलब कब से चल रहा है ये प्रोग्राम? हमने तो आज पहली बार देखा है। आप परमिशन लेकर आइए, रोड पे जितना आतंक फैलाना है फैलाइए, उसके बाद योगी जी खुद निपट लेंगे। वो निपटाया भी है। यूपी में आतिक जैसे 2 कौड़ी के गुंडा माफिया आतंकियों को बहुत निपटाया उसने। उस पर भी अखिलेश यादव की पूरी सपोर्ट रहती थी, फिर भी अखिलेश यादव को भी कई बार संसद में चमका दिया उसको, पार्लियामेंट में। ठीक है, अब उसकी बात, अब ये आ रहे जो आलम मोहम्मद लेके, दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आओ करो। लेकिन मैं ये कहता हूँ मैडम, यदि हमारी कोई रैली निकलती है ना, यदि हमारी कोई मतलब निकलती है, रामनवमी की यात्रा निकलती है, बजरंग दल की कोई ग्रुप निकलता है, कोई संगठन निकलता है, तो ऐसा दंगा ही हम पहले पूरी परमिशन लेकर आते हैं। हमारे कई प्रोग्राम रद्द हो चुके हैं। मैं भी बजरंग दल से आता हूँ मैडम, मैं भी बजरंग दल से आता हूँ। हमने भी देखा है, हम परमिशन लेकर जाते हैं, हमें भी बहुत जगहों पर जाने के लिए मना कर दिया जाता है। अब इधर से आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ, आएगा इस जन्म में तो योगी जी रहेगा, ठीक है, लेकिन जिस दिन ये जो हो रही है, इनके अगले जन्म में जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है और मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है अखिलेश यादव और राहुल, ये तो आने से रहे ना। यूपी में ये आ सकता, ना देश में ये राहुल गांधी आ सकता है। तो ये तो आने से आएगा, योगी आएगा अगली बार। पहले ये दोबारा 27 में इलेक्शन है, इसमें भी आएगा, उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलेगी। सही कह रहे हैं। योगी जी कैसे हैं? योगी जी बहुत गलत है, अगले 27 में देख लेना कैसा होगा।
कैसा होगा? तो पहले रो रहे तो वैसे ही रोएंगे। कैसे रोएंगे? कहाँ विधानसभा से? कैसे रो रहे थे? कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या आपत्ति है राजधानी में? क्या आपत्ति है जो कहा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ पे तो सब खुशहाल चल रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है, क्या आपत्ति है? अरे बहराइच में इतने चोर आ गए कि क्या बताएं। पथराव करने का पैसा खत्म हो गया ना, पहले 500-500 रुपए पथराव करने के मिलते थे, अब वो बंद हो गया। बेरोजगारी खत्म हो गई। योगी जी से दिक्कत तो होगी इन्हें, ठीक है। टीका लगाने से काम नहीं हो जाता है। टीका लगाने से काम नहीं होता। और नाम क्या हो? नाम जय श्री राम करने से कुछ नहीं हो जाता। अल्लाह अकबर पता है, बोलने से मेरी बात कुछ नहीं सुनो, होता है। एक मिनट। बोल दिया तुमने। उससे कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है लोगों के कि कुछ हो रहा है। टीका लगाने से जय जय करने से कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख एक मिनट रुको। कुछ दिख नहीं रहा। करने से क्या मेरी बोल जय जय करने मेरी से बात क्या? तो सुनो, बोलना। बात तो सुन लो, बात पूरा बोल। मैं भी अगर तेरे पॉकेट में रॉकेट है तो पूरा बोल। जय जय करने से क्या मतलब है? पकड़िए बोतल में बता देता हूँ। जय जय करने का मतलब क्या है? मेरी बात जय जय आप एक मिनट सुन तो लो। सर, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि कोई टोपी की लगा रखी है। आप ये नहीं, एक बार मौलाना के अल्लाह अकबर बोलने की। तूने राम के ऊपर मैं एक हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम। तू हिंदू नहीं है, तू छक्का है। तू छक्का हो, छक्का हो। जा साला ताली बजा जाकर। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही है। अरे ऐसा होता है। या तो तूने कटवा रखा है या छक्का है तू। अरे क्या बात तूने कैसे बोल दिया? क्या बात कर रहे हो यार? एक मिनट ये एक मिनट इससे पूछ। वही तो इसीलिए टीका लगाने से वोट नहीं मिलता है। टीका लगाने मेरा बाप है, मेरा बाप, मेरा बाप। पहली बात तो आप ऑन कैमरा माफी मांगिए, ऑन कैमरा माफी मांगिए। टीका लगाने पे क्या आपत्ति? अरे यार रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए। ऑन कैमरा माफी मांगिए, टीका लगाने पे आपत्ति क्यों की? कभी आपने किसी को जय जय करने से क्या? बीए का स्टूडेंट हूँ, मैं भी यही बता रहा हूँ। सब उल्टे पढ़ रखा है और कह रहा है ठीक। बोलना टोपी लगाने से भी कुछ नहीं होता। फटती है क्या? टोपी पे भी बोलिए, टोपी लगाने को लेकर बोलिए। मुस्लिम समाज मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप जनता में नहीं उतरोगे और ये कि जय जय कर कुछ भी बोलेगा। मेरी बात सुनो, मेरी रुक जाइए प्लीज। तुमने कहा ना मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, तो ये बोल मस्जिद बनाने से भी कुछ नहीं होता। ये बात ठीक है, पर आपको बोलिए बोलिए। ये बात मैं मानता हूँ, कुछ नहीं होता, किसी से कुछ नहीं होता, पर आपको अगर जनता का अभी किसी को आपने बोला है कि टोपी मत लगाइए, किसी को आपने बोला कि बात कर रहे हो, मेरी बात तो सुन लो आप। अरे आपने टीके पे आपत्ति कर दी। मेरी कैमरा माफी। मेरी बात सुनो। एक मिनट सर, हम यहाँ एग्जाम सॉरी क्या तू? हाँ वो टीका लगाने को लेकर आपने बोला है, पूरे सनातन धर्म पे आपने सवाल खड़ा किया। मैं गिनाऊं तिलक का मतलब? हम उसमें डिबेट आप हिंदू होने के बाद हिंदू धर्म पे सवाल कर रहे ये बोल रहे हैं। तिलक इनने उठा रखा है, तिलक पे उठाएगा सवाल। तो तू बोल कैसे गया तिलक लगाने से कुछ नहीं होता है? ये बोल रहा हूँ मैं कि जनता में उतरने से होता है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो तू तो तू ना तेरा रेहपट मार दूंगा खींच के। चला जा यहाँ से मिनट से पहले। टोपी लगाने से भी कुछ नहीं होता। टोपी लगाने भाई मैं ये बोल रहा हूँ, टोपी लगाने से कुछ नहीं होता है, मैं ये बोल रहा हूँ, पर ये चीज है कि जनता में उतरना पड़ता है। काम करवाने से गरीबों को नहीं कुछ हो जाता है कि मंदिर बना दिया। राजनीति ऐसी नहीं होती है। तूने कैसे बोल दिया? तूने बोल कैसे दिया? तू बोलना कि जनता उतरना पड़ता है। तूने कैसे बोल दिया कि टीका लगाने से कुछ नहीं होता है? बता तो बोल, माफी मांग। मैं ये बोल रहा हूँ, टोपी लगाने से, टीका लगाने से मांग लीजिए। शब्द गलत मैं है। टीका लगाने मांगिए सर, ऑन कैमरा माफी मांगिए सर। मैंने कुछ गलत काम किया है? टीका शब्द को क्या चीज? टीके को लेकर टीका यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है। टोपी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहन रखा है। साथ के टीका लगा के लिया, तेरे साथ क्या मेरी बात, मेरे साथ क्या बड़े कट्टर सनातनी है, तेरे साथ क्या? ये बात गाली वाली मत दो बोल आप। कैसे दिया? तूने बोल कैसे दिया टीके के ऊपर? अरे कोई मैं माफी नहीं मांगूंगा, मांगेगा मैंने इसमें कुछ जाने गलत नहीं नहीं बोला। कहाँ नहीं जाने दोगे? कसम ये गर्दन कट जाएगी, बिना माफी मांगे नहीं जाने दूंगा। ध्यान रखियो सर। 3 तक गिनती गिनूंगा, ध्यान रख लियो। 3 तक गिनूंगा, मेरी बात सुनो सर। 3 तक गिनूंगा। 1 3 तक गिनती में माफी मांगेगा नहीं मांगेगा? मैं भी बीए का स्टूडेंट हूँ, मांगेगा, मैंने नहीं भी सारी मांगेगा। राजनीति पढ़ी है, मैंने ही मांग लेंगे तो कोई सिस्टम पॉलिटिक्स पढ़ी हो, पॉलिटिक्स के बारे में बोल। मेरे गलत शब्द है। माफी मांग रहा नहीं, तेरा सुअर बना दूंगा खड़े खड़े। शुगर बना दोगे सुअर बना दूंगा, सुअर बना दूंगा तेरा खड़े खड़े। तू बोल कैसे गया? टीके के बारे में बोल कैसे गया तू? टीके के बारे में कैसे बोल गया तू? टीके के बारे में माफी मांग, गलत शब्द होगा मैं माफ। क्योंकि आपने हिंदुत्व का हिंदू होने के नाते आपने हिंदुत्व पे चढ़े जा रहे हो, मैं तो कुछ बोलूँ। टीके के ऊपर कैसे बोल? तुम जैसे ही लोग ठीक है, योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के अंदर। आने वाले हमारे प्रधानमंत्री है वो, ठीक है, बस इनके लिए यही बोलूंगा मैं। योगी जी को एक
एक मौलाना ने धमकी दी है दफनाने की। क्या 2 कौड़ी का मौलाना है ना, मैंने अभी बताया ना, उसको एड्रेस गलत मिल गया है। बोलना तो किसी और का मुंह से निकल गया, रात में 2 पैक मारेंगे, सुबह हैंगओवर होगा उसका, या गांजा मारा होगा उसने, उसके मुंह से धोखे से योगी निकल गया है, तो सुबह को उठकर माफी मांग रहा होगा वो, वरना आने वाले टाइम में उसको पता चल जाएगा उसने बोला किसके बारे में और क्या बोला है।